देखिए, कल तक अदालतों का जो फैसला आता था बिल्कुल डेमोक्रेटिक होता था और संविधान के अनुरूप होता था। लेकिन अब कहीं न कहीं अदालतों का फैसला भी देश की जो राजनीतिक समीकरण है, उससे प्रभावित हो रही है अदालतें। हिजाब जो कुरान और हदीस से बिल्कुल वाजिब है, कुरान की सूरा नंबर 33 से सूरा नंबर 59 तक, 59 तक, कुरान में हिजाब का हुक्म है मुस्लिम औरतों को कि वो पर्दे में रहें, चादर डाल लिया करें, कपड़ा डाल लिया करें अपने ऊपर। तो मॉडर्नाइज़ होते-होते वो निकाब में तब्दील हो गया है, जिसको हम लोग हिजाब कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हिजाब कोई रस्म है, हिजाब जिस तरीके से नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात का हुक्म है, उसी तरीके से औरतों के लिए हिजाब ख़ास तौर पर एक हुक्म है इस्लामी तालीमात, और ये 1400 साल में इस पर लोगों ने पाबंदी की है। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि चुनाव आता है तो एंटी मुस्लिम इशू खड़ा किया जाता है, उसमें हंगामा कराया जाता है दूसरों के ज़रिए से, और फिर वो मामला अदालत में चला जाता है और अदालत राजनीतिक से प्रभावित होकर के सियासी समीकरण और माहौल जो है देश का, उससे मुतासिर होकर के अदालतें इस तरह का फ़ैसला देती है। ज़ाहिर है कि अदालत किस फ़ैसले से मुस्लिम बच्चियां जो सही मानों में इस्लामी स्पिरिट रखती हैं या हिजाब करती हैं, अदालत किस फ़ैसले से के आ जाने से वो हिजाब से पीछे नहीं रहेंगी। बहुत बड़ी आबादी मुस्लिम बच्चियों की ऐसी है जो स्कूल और कॉलेज तो छोड़ सकती है, लेकिन हिजाब नहीं छोड़ सकती हैं, और देश में ऐसा हुआ और इंशाअल्लाह हो रहा है। और कर्नाटक हाई कोर्ट किस फैसले को, और जो मुल्क की बड़ी तंजीमें हैं या हमारे उलमा हैं, उनको चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें और वहाँ अपील में जाएं, इसलिए कि हमारे इस्लामी तशख़्ख़ुस को और हमारी इस्लामी आइडेंटिटी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और अदालत का सहारा लिया जा रहा है। कोर्ट को क्या किसी धार्मिक मामले में बोलना सही है? देखिए, खुद हमारा संविधान इतनी मजहबी आज़ादी देता है, आर्टिकल 25 और 29 और 30 में, कि हर हिंदुस्तानी को अपने अपने मजहब, अपने अपने मसलक पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी है। तो कहीं न कहीं कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला संविधान के इस फैसले के खिलाफ जा रहा है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस्लाम पहले है या संविधान पहले है। इस तरह से नहीं आंकड़ा करना चाहिए। अगर मैं किसी से सवाल करूंगा कि आप पहले अपनी कि हम दोनों एक साथ हैं, हम माँ के भी हैं और बाप के भी हैं, इसी तरीके से हम इस्लाम के साथ भी हैं, हम देश के संविधान के साथ भी हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, अब कोर्ट का फैसला जो आया है उसको तो सम्मान करना है, लेकिन ये कहीं ना कहीं संकीर्ण मानसिकता का परिचय है। जो इस तरह का फैसला आया है, इसमें लोग जो सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं समाज में डिस्टर्ब करके भारतवर्ष को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। उसी का ये परिणाम है। चूँकि ये अपना अधिकार है, अपना लिबास अधिकार है, और ये पाबंदी ख़ास करके कॉलेजों में नहीं होना चाहिए। ये एक हिंदुस्तान का कल्चर रहा है, पर्दे का एहतमाम किया जाता रहा है। तो कहीं ना कहीं ये किसी दबाव में आकर के लोग फैसला ज़बरदस्ती दबाव डाल करके फैसला लेने की कोशिश करते हैं। ये आने वाले दिनों में भारतवर्ष के लिए नुकसानदेह साबित होगा, और हमें उम्मीद है कि ये फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय में इसका फिर से रिव्यू पिटीशन डाला जाएगा, तो इसमें लोगों को कामयाबी मिलेगी। जिन लोगों ने अर्जी दरख्वास्त पेश किया था, उनको कामयाबी मिलेगी और ये फैसला सही आएगा।